हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि क्वांटम नंबर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में अगर क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बना तो आपको पता होगा कि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री में जहां पे उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वांटम नंबर्स है वो सारे एक ही साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, क्वांटम नंबर को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये पोस्टल एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये वो नंबर्स हैं जो आपको ये पता लगा देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां पे अवेलेबल है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर द एनर्जी लेवल्स अवेलेबल टू एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं और वो चारों टाइप से वो एक्चुअली होते क्या है, नंबर्स होते हैं। और उन नंबर से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर कहां पे अवेलेबल होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। क्वांटम नंबर्स are the various energy levels available to an electron। या फिर हम सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि these are the set of numbers, जैसा मैंने आपको बताया, these are the set of numbers which are used to identify an electron in an atom। These are the set of numbers which are used to identify an electron in an atom। और सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, ये पोस्टल एड्रेस है किसी एक इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर। तो अब मैं समझता हूं कि आपको क्वांटम नंबर पता चल गया होगा कि क्वांटम नंबर का मतलब क्या है। सिंपल सी बात होती है कि भाई ये आपके पास क्या है, ये एटम है, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के आसपास आपको पता है कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल सेल में रिवॉल्व कर रहा है, कौन से इसके पास ऑर्बिटल है, कौन से सबसेल है, कितने ऑर्बिटल से, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, तो ये सब बताएगा आपको क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं और जो जो टाइप है उन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे शो करोगे, स्मॉल एन से शो करोगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है कि इट डिफाइंस द प्रिंसिपल शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब दोस्तों, अगर आपको किसी भी एटम के अंदर क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढोगे। आप ये ढूंढोगे कि कौन सा उसका प्रिंसिपल सेल है। मैंने आपको बोला ना कि क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, कि आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो एक एटम के अंदर। तो आपको पता है कि ये मान लिया एक एटम है और ये आपका क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के आसपास क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में घूम सकता है, तो इसकी वैल्यू, जो शेल की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होती है, फिर कहां पे जाएगी, 2 पे जाएगी, फिर जाएगी 3 पे, और फिर कहां पे जाएगी, 4 पे जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1 हो गया ये, फिर इसके बाद क्या होता है, n इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर इसके बाद क्या होता है कि n इज इक्वल टू 3rd सेल हो गया आपके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। और इसको आप डिनोट कैसे करोगे, 1 2 3 4 से स्टार्ट करोगे और यहां तक डैश 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 आप शो कर सकते हो। इसका जो डिनोनेशन है कि 1 को आप किससे करते हो, k से शो करते हो, 2 को आप किससे करोगे, l से शो करोगे,
3 को आप किससे करोगे, m से करोगे, और 4 को किससे कर दोगे, आप n से शो कर दोगे। तो ये आपको बता देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो पहला सेल है या फिर किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर आपको क्या बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो, सिर्फ शेल भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल शेल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों नाम से आप इसको बता सकते हो कि ये क्या चीज है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सेकंड जो आपके पास क्वांटम नंबर है कौन सा है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथाल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, इट डिटरमाइंस द सबसेल एंड शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जाके आपको कौन सा क्वांटम नंबर देखना है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर है। इसको आप किससे शो करते हो, एल से शो करते हो, और ये आपको क्या बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले आप कहां पे गए, सेल के अंदर गए, उसको आप किससे कर रहे हो, एन से शो कर रहे हो। फिर शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल होता है। ठीक है, सबसेल को आप किससे शो कर रहे हो, एल से शो कर रहे हो। तो ये जो एजीमुथाल क्वांटम नंबर है ये आपको यही बता रहे कि सबसेल कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन के पास, और आपको क्या बता देगा, शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर आपके पास एन की वैल्यू है तो जो आपके पास ये एजीमुथाल क्वांटम नंबर है वो कहां तक लाई होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई गिवन वैल्यू है एन की, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n-1 तक वेरी करती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप बोलोगे l की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं n की वैल्यू आपके पास 2 है, तो l की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक जाएगी। तो स्टार्टिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही l आते हैं। ठीक है, देखो n की वैल्यू 1 है तो l भी आपका 1 ही आया। आप देख सकते हो n की वैल्यू 2 है तो l भी क्या आया, 2 ही आया। और कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू आपको बोलूं 3 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 बन सकती है, 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। अब दोस्तों आपको पता करना है कि यहाँ पे शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल है। यहाँ पे डिनोनेशन होता है कि L की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो आप इसको क्या बोलोगे, S सबसेल बोलते हो। ठीक है, ये S हो गया यहाँ पे, और 1 है तो आप क्या बोलोगे, P सबसेल बोलोगे। और अगर आपके पास 2 है, जैसे ये हो जाएगा S हो जाएगा, ये हो जाएगा P हो जाएगा, और ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, D सबसेल हो जाएगा। ऐसे ही अगर L की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो वहां पे L की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो वहां पे हम नोटेशन जो यूज करेंगे, कौन सा नोटेशन यूज करेंगे, F यूज करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो कौन कौन से सबसेल है, आप क्या नाम बोलोगे इसको, ये S सबसेल है, ये P है, फिर ये D है, और ये क्या है, F है। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि आपके पास फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n है तो उसके पास कौन कौन से सबसेल है। S का जो शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। P का जो शेप है वो क्या होता है, डम्बल शेप होता है। D का जो होता है वो क्या होता है, डबल डम्बल होता है। और अगर हम F के शेप की बात करें तो F की शेप क्या होती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एजीमुथाल क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है। अब हम समझते हैं जो थर्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास। जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, क्या बोल रखा है, इट गिव्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कहां पे जाते हो, शेल में जाते हो, जो आपको क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दोस्तों ये शेल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबशेल में जाते हैं, जो आपको कौन बताता है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर, जो मैंने आपको अभी बताया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सबशेल बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं।
ऑर्बिटल जो है आपके पास, जो सबशेल है आपके पास, जैसे L इज इक्वल टू 0 था तो S सबशेल आ रहा था, L इज इक्वल टू 1 है तो P सबशेल आएगा, 2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, S P, फिर क्या आएगा, D आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये F है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब किससे पता चल रहा था, L की वैल्यू से पता चल रहा था। अब ये जो सबशेल है, ये कितने सबशेल है, ये आपको कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यही बताता है कि आपके पास कितने सबशेल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आपको एक चीज ये और बताता है कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताएगा आपको। अभी आप देखोगे कि जो डी है वो 5 ऑर्बिटल होते हैं और उनकी जो अरेंजमेंट होती है सबकी अलग अलग होती है। मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें वो अरेंज हो रखे होते हैं एक स्पेशल तरीके से। तो जो अरेंजमेंट है एक्सिस के ऊपर वो भी आपको कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो ये जो आप देखा आपने कि शेल है, फिर आपके पास सबशेल है, तो सबशेल के बाद आप किस पे आते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हो, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एमएल से दिखाते हैं। तो यहां पे आ जाते हो एमएल। तो ये एमएल की वैल्यू हम किससे पता लगाएंगे, देखो ये एन था, फिर क्या आया, एल आया, फिर क्या आ रहा है आपके पास, एमएल आ रहा है। तो एन की वैल्यू से हम क्या पता लगा रहे थे, एल की वैल्यू, और ये एमएल की वैल्यू आप किससे पता लगाओगे, एल की वैल्यू से, मतलब सबशेल की वैल्यू से। किसी भी एल की वैल्यू के लिए जो एमएल की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2l+1 तक जाती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए एमएल की वैल्यू जो टोटल है वो कितनी आएगी, 2l+1 के इक्वल आती है। तो सबसे पहले जो एल की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो एमएल की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं, तो आप निकाल सकते हो 2 इंटू में जो एल है 0 हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, 0 प्लस में 1 मतलब कितना आ जाएगा, 1। मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मतलब जो सेट ऑफ सबशेल है वो कितने आ गए आपके पास, 1 आ गए। ठीक है, अब कैसे आप लिखोगे इनको, ठीक है, ये जो एमएल की वैल्यू है इसको आप लिखते कैसे हो, तो एमएल की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, आप देखो -l से लेकर +l तक होती है। तो दोस्तों ml का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपके पास फॉर्मूला लिखा कि ml = 2l+1 है, ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपके पास एक सबशेल दे दिया तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं वो आपको ये बता देगा। लेकिन कौन कौन से आ सकते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, -l से लेकर +l तक। तो अगर आपने l की वैल्यू 0 रखी, मतलब आपके पास s सबशेल है, तो आपसे कोई पूछ रहा है कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो देखो 1 ऑर्बिटल हो जाएगा। और आपको पता है कि s सबशेल के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो किसने बता दिया, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बता दिया। तो अगर आपके पास l की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब आपके पास कौन सा सबशेल है, p सबशेल है। तो आप ये बताना चाहते हो कि कितने उसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि 2l+1। अब l की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, प्लस में 1 कितने आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास p सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे वो कैसे पता लगाएंगे, तो -l से लेकर क्या होता है, +l तक। तो l की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और +l का मतलब क्या है, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो आप इसमें देखो -1 से लेकर 1 तक, मतलब बीच में क्या आएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा। तो कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स, -1 हो रहा है, एक 0 हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो दोस्तों 2l+1 से मैंने आपको बोला था ना कि आपको ये पता लगता है कि कितने आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, और -l से +l का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है वो हम पता लगा सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, l की वैल्यू कितनी रखे, 2 रख दे। अगर हम l की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो आपके पास कौन सा सबशेल हो जाता है, d सबशेल हो जाता है। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि d सबशेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो d सबशेल में आपको पता होगा कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तो हम लिख सकते हैं, एक होता है dxy होता है, एक होता है dyz, एक होता है dx² माइनस में y², एक होता है आपके पास dz², और लास्ट में होता है dxz होता है।
अब हम इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पे ml, मतलब माइनस एल से प्लस एल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखो एल की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, 2 लिखी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -2 से 2 के बीच में आप जो भी नंबर से सारे लिख दो, -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि हम ml से क्या पता लगा रहे हैं कि कितने आपके पास ऑर्बिटल्स है, मतलब कितने सबशेल है। तो यही आपको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप देख सकते हो, अगर आप फ्लो डायग्राम देखोगे ये कि शेल से हम किस में गए, सबशेल में गए, और सबशेल से आप क्या बता पा रहे हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहे हो। अगर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है तो आप नीचे वाली वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। जो लास्ट आपके पास क्वांटम नंबर है वो हम समझते हैं। तो जो लास्ट आपके पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, इट टेल्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस विच इज ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करता होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अब रिवॉल्व जो अपने एक्सिस पे करता है वो इधर क्लॉकवाइज करेगा या फिर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसलिए हम जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको क्या करते हैं, दो तरीके से शो करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, +½ हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, -½ हो सकती है, ठीक है। +½ को अगर आप क्लॉकवाइज बोल रहे हो, ठीक है, अगर मान लिया आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास जो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपने क्लॉकवाइज को कौन से साइन से शो करा है, +½ से शो करा है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज को किससे शो करोगे, -½ से शो करोगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको यही बता रहा है कि एक जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। हर किसी इलेक्ट्रॉन के पास ये जो वैल्यू है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसको क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के जितने भी क्वांटम नंबर है वो सारी चीजें आपको एक बार में समझाता हूं। मान लिया आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। तो सिर्फ एक ही आएगा आपके पास, L = क्या आएगा, 0 आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और सबशेल कौन सा हो जाएगा, वो S सबशेल होगा। अब ये आपके पास आ गया सेकंड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर में क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2l + 1 से निकालोगे। तो 2 × में 0 + में 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल। उस नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आप किससे शो करोगे, एक बॉक्स से शो कर दोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे देखो शो करके दिखा रखा है। ये जो ऑर्बिटल बना आपके पास, इसका नाम क्या रखोगे आप, इसका नाम रखोगे आप 1s। कैसे रखा आपने, n की वैल्यू 1 थी तो 1 रख दी, और सबशेल क्या आया था आपके पास, s आया था, तो आपने क्या रख दिया, s रख दिया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो आप एरो से शो कर रखा है, एक का +½ होगा तो